आज हम देखेंगे कि कॉन्कैटिनेट फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किए 3 इंस्टेंसेस। एक में मैंने कंसिडर किया है नेम, सेकंड में टाइम, थर्ड इज इनवॉइस। कॉन्कैटिनेट क्या होता है? आप 2 या 3 या 3 से ज्यादा कोई चीजें ज्वाइन करना चाहते हो, उससे ज्वाइन करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे कॉन्कैटिनेट। जैसे पहले मैंने लिया है नरेंद्र मोदी जी, राइट? तो नरेंद्र एक सेल में लिखा हुआ है, मोदी एक सेल में लिखा हुआ है। अगर ये मुझे मर्ज करना है दोनों को तो मैं यूज करूंगा कॉन्कैटिनेट। तो कॉन्कैटिनेट में आप देख सकते हो कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला जैसे ही एक्टिव हो जाता है वो पूछता है टेक्स्ट 1 2 और फिर उसके बाद देखोगे 3-4 डॉट्स है। मतलब आप 2, 3, 3 से ज़्यादा भी अगर चीज़ें मर्ज करना चाहते हो तो आप कॉन्कैटिनेट यूज़ कर सकते हो। तो अगर यहाँ पर मुझे उनका नाम एक उसमें लाना है तो मैं कर सकता हूँ कॉन्कैटिनेट, फिर टेक्स्ट 1 में उनके नरेंद्र ये नाम मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा टेक्स्ट 2 में मैंने मोदी सिलेक्ट किया। तो ये आ गया नरेंद्र मोदी बाय वे ऑफ कॉन्कैटिनेट। सेकंड, लोग टाइम भी लिखते हैं। काफी ऑफिसेस में इन टाइम आउट टाइम रिकॉर्ड होता है, बट अगर आपको समरी चाहिए कि फ्रॉम विच टाइम टू विच टाइम एम्प्लॉय ने काम किया है तो इसमें भी आप कॉन्कैटिनेट यूज कर सकते हो। तो इसमें कॉन्कैटिनेट कैसे यूज करोगे? ये आपने टेक्स्ट चूज कर दिया। अभी काफी टाइम इन टाइम और आउट टाइम को एक साथ लिखने में बीच में हम डैश यूज कर सकते हैं। तो इसमें ये भी है कि आपने फर्स्ट टेक्स्ट सिलेक्ट किया, सेकंड टेक्स्ट में आपको डैश चाहिए तो डायरेक्ट डैश टाइप नहीं करना, डबल इन्वर्टेड कॉमास ओपन करके डैश टाइप करके फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देना एंड देन अगेन। तो वो हमारा टेक्स्ट 2 हो गया। सो डैश इज अपना टेक्स्ट 2, बट एक्सेल को डायरेक्ट डैश समझता नहीं है तो वो इन्वर्टेड कॉमास में आ जाता है। एंड फिर टेक्स्ट 3 में आउट टाइम हमने डाल दिया, तो वो सिलेक्ट करके एंटर कर दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका टाइम भी आ गया। इन टाइम आउट टाइम अब अगर आपको एक ही सेल में चाहिए तो आपने एक एडिशनल सिंबल यूज किया यहाँ डैश, और उसके मदद से भी ये कॉन्कैटिनेट हो चुका। तो आइडियली यहाँ 3 चीजें कॉन्कैटिनेट हो गई। अभी मान लीजिए तीसरा एग्जांपल जहां पे किसी को इनवॉइस बनाना हो, तो इनवॉइस में लोग ऐसी सीरीज का भी बनाते हैं कि 2026 जैन मंथ है और इनवॉइस शुरू करेंगे W1 देन W2 W3 W4। बट इसको हमें एक ही इनवॉइस नंबर तरीके प्रेजेंट करना है तो इसमें फिर से यूज करेंगे कॉन्कैटिनेट। टेक्स्ट 1 में लेट्स से हमने डाल दिया 2026, टेक्स्ट 2 में हमने डाल दिया जैन और टेक्स्ट 3 में हमने डाल दिया W1। तो ये हम 3 चीज। बट अगर यहाँ पे अगर आपको एक क्वेश्चन है कि हमें इसके बीच में स्पेस चाहिए तो इसे दूसरे फॉर्मेट में कैसे हम यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेट, मैंने टेक्स्ट 1 सिलेक्ट कर दिया, फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास ओपन करके स्पेस, सेकंड डबल इन्वर्टेड कॉमास करके क्लोज, फिर टेक्स्ट 2 में डाल देना जैन, फिर कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और टेक्स्ट 4 में डालोगे W1 एंड फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर क्लिक करोगे। तो ये ऐसे आ गया 2026 स्पेस जैन स्पेस W1। स्पेस की जगह पे यदि आप डैश देना चाहते हो तो ये स्पेस की जगह पे आप डैश भी टाइप कर सकते हो, जैसी आपकी चॉइस। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड टेक्स्ट में डैश डाल दिया, फोर्थ टेक्स्ट में मैंने डैश डाल दिया और एंटर कर दिया। तो वैसे, तो इस तरीके से आप कॉन्कैटिनेट मल्टीपल चीजों में यूज कर सकते हो।